Hello, good morning, students. I hope you are missing me. So, I am here again with your half yearly syllabus. Now, the chapter number 5 अपने पुराने स्कूल को एक श्रद्धांजलि, इसे लिखा है श्रीमती रितु भूषण ने। यह एक ऐसे विद्यार्थी की कहानी है जिसके पैर कमज़ोर हैं, लंगड़ा कर चलता है और गांव के विद्यालय में पढ़ता है, लेकिन पिताजी के ट्रांसफ़र होने के कारण जब शहर में आता है तो उसके साथ कैसा बुरा व्यवहार होता है, मगर वह धुन का पक्का होता है और अपने आप को सही और श्रेष्ठ साबित करके बताता है। आइए जानते हैं उस विद्यार्थी की कहानी। शहर के नए स्कूल में उसका पहला दिन था, इसलिए वह उससे पहली रात को न कुछ ढंग से खा पाया, क्योंकि उसके दिमाग में यही चलता रहा कि मेरा स्कूल ये नया वाला कैसा होगा। उसे पुराने स्कूल की हमेशा याद आती रही। वह एक मेधावी होशियार विद्यार्थी था। उसे कहानियों की किताबें पढ़ने का शौक़ था, इसलिए उसकी अंग्रेजी और हिंदी बहुत अच्छी थी। और क्योंकि वह सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज की किताबें बहुत पढ़ता था, इसलिए उसकी साइंस और हिस्ट्री, विज्ञान और इतिहास की भी बहुत अच्छी जानकारी हो गई थी। और गणित का तो वह इतना बड़ा जादूगर था कि अध्यापक द्वारा बोर्ड पर प्रश्न लिखने से पहले ही वह उसका उत्तर बताने के लिए हाथ खड़ा कर लेता था। पुराने विद्यालय में सभी मित्र उसके बहुत खुश रहते थे। कोई भी उसकी पतली टांगों और घुटनों का मजाक नहीं उड़ाता था। वह सबका साथ देता था। लेकिन जब वह अपने नए विद्यालय में पहुंचा आज, तो उसने देखा कि बाहर खड़े होकर के सभी विद्यार्थी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जिस प्रकार से वह चल रहा था, लंगड़ा कर चल रहा था, क्योंकि तेज़ वह चल नहीं सकता था। तो उसने यह सोच लिया कि मेरा जो गांव का विद्यालय है, ऐसा विद्यालय तो शहर में हो ही नहीं सकता, इतने बढ़िया अध्यापक हो ही नहीं सकते। अध्यापकों ने भी उसका ध्यान नहीं दिया, और जब कक्षा में अध्यापक आए तो उन्होंने उसको सबसे पीछे बैठा दिया। और राजू ने जब ये बताया कि वह गांव के एक स्कूल से आया, तो दूर से विद्यार्थी सभी उस पर हंसे, उसका बहुत मजाक उड़ाया गया। तो राजू ने अपने आप को समझाया, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हमें परेशानियों का हिम्मत से सामना करना चाहिए। लेकिन पूरे दिन उसके साथ में हर पीरियड में ऐसा ही व्यवहार हुआ। लेकिन वह तो किसी अलग ही मिट्टी का बना हुआ था, अर्थात उसके मन में धैर्य बहुत अधिक था। वह दूसरों की तरह नहीं था कि छोटी छोटी परेशानियों पर नाराज़ हो जाए। तो उसने अपने आप को समझाया और उसने सोचा कि कोई बात नहीं। लेकिन अगला दिन, उससे अगला दिन, फिर हर महीना ऐसा ही निकलता रहा। गांव के सभी विद्यार्थी ये जान गए कि राजू तो केवल गंवार है, इसको कुछ भी नहीं आता और उसे केवल अपने गांव के स्कूल पर बहुत घमंड है। लेकिन राजू बहुत मेधावी था, बहुत इंटेलिजेंट था, वह बहुत बुद्धिमान था। उसने एक योजना बनाई। उसने अध्यापक जब भी प्रश्न पूछते तो हाथ खड़ा करना ही बंद कर दिया कि मैं अब जवाब ही नहीं दूंगा किसी को, बल्कि उसने ये किया कि अब मेरी परीक्षा पास आने वाली है, तो उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। वह जानता था कि एग्ज़ाम है, और उसने ये मान लिया कि मुझे ये सिद्ध करना है, ये प्रमाणित करना है कि मेरा स्कूल मूर्खों का स्वर्ग नहीं है, बल्कि वहाँ बहुत इंटेलिजेंट, न केवल अध्यापक इंटेलिजेंट है, बल्कि बच्चे भी होशियार होते हैं और बहुत अच्छे पढ़ाई करते और करवाते हैं। तो उसने यह सिद्ध कर लिया। लेकिन यहाँ के शहर के सभी विद्यार्थी तो ये मानते थे कि राजू को तो फेल होना ही है। लेकिन राजू हमेशा पढ़ाई में लगा रहा। दूसरे विद्यार्थी भी पढ़ाई में थे, लेकिन वे राजू को पढ़ते हुए देख करके उसको मजाक उड़ाते थे। लेकिन राजू ऐसा नहीं था। एग्ज़ाम ख़त्म हुए, वह गांव चला गया कुछ दिन के लिए। फिर वह परीक्षा परिणाम से एक दिन पहले वापस आ गया और फिर अपने पिताजी के साथ पूरे आत्मविश्वास से, विद फुल कॉन्फिडेंस, अपना रिजल्ट लेने के लिए गया। यहाँ भी वह कक्षा में प्रथम आया था। उसके पिताजी तो प्रसन्न थे, लेकिन राजू बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसने यह सिद्ध कर दिया। उसने अपने गांव के स्कूल का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। उसके अध्यापकों को उसकी तरफ से एक आदर की अंजलि थी, श्रद्धांजलि थी, एक आदरांजलि थी, मतलब उनको आदर दिलवाया उसने शहर के स्कूल में, जहाँ सभी लोग समझते थे कि गांव के स्कूल किसी काम के नहीं होते, वहाँ के बच्चे किसी काम के नहीं होते। तो राजू के अंदर कितना बढ़िया गुण था कि वह धैर्यवान था, मेहनती था, एकाग्रचित्त था, आत्मविश्वास उसके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ था, दूसरों का सहयोग करने वाला भी था। इस प्रकार से बहुत सारे गुण उसके अंदर थे, और हमारे अंदर भी ऐसे गुण होने चाहिए। और हमें भी बिना परेशानियों से घबराए
आगे बढ़ना चाहिए, राजू की तरह बनना चाहिए। इस प्रकार यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।